अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। आज मैं आपको ऑक्सीजन लेवल पे कुछ बात करने लगा हूँ, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारे हमसाया मुल्क में तो इंतहाई मखदूश हालात हैं। अल्लाह अपनी हिफाजत में सभी को रखे। अगर खुदा न खास्ता किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आप ये 3 मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ, इनको इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी जो तकलीफ होगी, आपकी जो पेन होगी, पेन भी तकलीफ ही होती है, वो आपको कम होना शुरू हो जाएगी। इस दौरान आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट या आपकी को वेंटिलेशन का अगर खुदा ना खास्ता मसला होगा तो वो आपको उस वक्त तक प्रोवाइड उम्मीद है कि हो जाएगी। मेरा पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो है टॉप 3 मेडिसिन फॉर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्स। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए मैं आपको आज 3 मेडिसिन बताता हूं। आप ये इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेवल का जो मसला है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जब ये जिस्म में कम होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक़्त ये अल्लाह का इस अनमोल तोहफे का उस वक़्त पता चलता है कि इसका जिस्म में फंक्शन क्या है। दोस्तों, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो मैक्सिमम जो नॉर्मल होता है वो 95-78 यहाँ तक होता है। जब 90 से नीचे आना शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेन चीज़ इसका लंग्स के साथ ही तल्लुक होता है। आजकल जो वायरल फैल रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, उसका ताल्लुक, उसका जो इफेक्ट है वो भी लंग्स पर ही है। वो लंग्स को ही डैमेज करता है। जब आपके लंग्स इंस्पायर करते हैं, यानी बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, होता यह है कि बाहर से जब आप सांस खींचते हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है और वहाँ जो लंग्स होते हैं, लंग्स जहाँ पर ख़त्म होते हैं वहाँ पर एल्वियोलाई होती हैं। इनके आगे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन से के साथ कन्वर्ट होती है, उसकी डाइवर्शन होती है, यानी वो उसके साथ चेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो खून को फ्रेश मिल जाती है। इससे जो खून के सेल्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये कन्वर्टेशन, ये डाइवर्शन रुक जाती है, किसी वजह से इसमें कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, तो फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला आपके घर में, आपको या किसी तुम्हारे अजीज को, किसी रिश्तेदार को मसला बढ़ रहा हो, तो ये मेडिसिन आप अप्लाई करें। उस मरीज को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे उतनी देर में आप हॉस्पिटल के लिए कोई स्ट्रगल करके, कोई वेंटिलेटर की कोशिश करके आप उसको वेंटिलेशन पे ले जा सकते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए उस वक़्त आबे हयात साबित होंगी। इन मेडिसिन को अपने जहन में रखें, अपने घर में रखें। आपके लिए बहुत ही बेहतर ये रिलीफ मुहैया करने वाली हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है स्पाइडोस्पिरमा। स्पाइडोस्पिरमा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल है। हर दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, इसका जो फंक्शन है वो आपको, इसने किसी चीज से बचाना नहीं है, किसी चीज से सेफ्टी नहीं देनी। इसका सिर्फ फंक्शन ये है कि इसने तुम्हारे लंग्स को एज ए टॉनिक काम करना है, उनको तकवीयत देनी है, उनको ताकत देनी है।
अगर उनके में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन की डिसऑक्सिया हो रहा है, यानी आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उसमें इसने मुआवन साबित होना है, उसमें इसने कोऑर्डिनेशन करनी है आपके साथ, कि आपके लंग के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये उसमें हेल्प कर सकती है, आपके लंग्स को ये हील अप कर सकती है, बेहतर कर सकती है। ये इसका फंक्शन है। चूंकि ये लंग्स को जब ताकत देती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, तो ऑक्सीजन की जो कन्वर्टेशन है, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, वो बेहतर हो जाता है, वो अच्छे लेवल पर काम करना शुरू कर देता है। इस तरह आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो रिड्यूस हो, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है कार्बोविच। ये बहुत ही अजीब और बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन है। ये संदल की लकड़ी का कोला बनाया जाता है, उससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है होम्योपैथी पोटेंसी में। आप अगर इस मरीज को देखें तो आपको मौत सामने नजर आएगी कि ये मरीज मर रहा है। आपको उसकी हालत नज़ा महसूस होगी कि ये मरीज जो है, ये पेशेंट जो है, ये सरवाइव नहीं करेगा, अब ये एक्सपायर होगा, अब होगा, कुछ देर में हो जाएगा। इस किस्म की जो फीलिंग है कि मरीज आपको मरता हुआ नजर आ रहा है, यानी उसका जो चेहरा है वो नीलगू हो रहा है, उसके जो जिस्म पर, चेहरे पर पसीना आ रहा है और उसका जिस्म जो है वो ठंडा हो रहा है। ये सभी जो अलामत हैं ये जिंदगी खत्म होने वाली हैं। लेकिन ये कार्बोविज ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपकी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो रही है, आपको आपका जिस्म जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा, वो जो टेम्परेचर जिस्म का है वो कम हो रहा है, बजाय बेहतर होने के वो नीचे ही नीचे जा रहा है, तो आप इस मेडिसिन की तरफ देख सकते हैं। आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें अगर मरीज की जिंदगी होगी, क्योंकि जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अगर मरीज की जिंदगी होगी तो वो इस मेडिसिन से जरूर बच जाएगा, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक होना शुरू हो जाएगा, मरीज का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी मरीज की जो इम्यूनिटी है वो सरवाइव करना शुरू हो जाएगी, यानी मरीज की जो जिंदगी की उमंग है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। ये कार्बोवेज जो मेडिसिन है, पहले जो मैंने आपको स्पाइडोस्पिरमा बताई है वो आपने मदर टेंचर में इस्तेमाल करनी है, और ये जो कार्बोवेज मेडिसिन है ये आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करनी है। इसकी जो सिम्टम मैंने बताई हैं ये मद्देनजर रखते हुए कि आपको मरीज मरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जिंदगी की उम्मीद आपको खत्म होती नजर आ रही है, तो फौरन आपने इसको अप्लाई कर देना है, डरने की बात नहीं है। और कोशिश करें कि आपके जो मकामी लोकल होम्योपैथी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो उसके साथ कंसल्ट करके उसकी कस्टडी में अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपने कार्बोवेज 30 ताकत में लेनी है और आपने इसको 30 मिनट के वक्फे से 40 मिनट के वक्फे से आपने 3-3 बूंद जो है वो आपने उसकी जबान के ऊपर टपकाना शुरू कर देनी है। ज्यादा बेहतर तो यही है कि जबान को आपने यहां से पकड़ना है, जबान को ऊपर करना है, नीचे आपने यहां पर दवाई को, मेडिसिन को टपका देना है, क्योंकि ये जो जबान के नीचे जो नर्व होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है हार्ट के साथ होता है। आप यहां पर मेडिसिन टपकाएंगे, फौरन ही उसके हार्ट को ताकत मिलना, तकवीयत मिलना शुरू हो जाएगी और मरीज जो है वो सरवाइव करना शुरू हो जाएगा और जिंदगी की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी जो मेडिसिन है वो है वेनेडियम। वेनेडियम जो है वो आपने 6x में लेनी है। ये थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, लेकिन ये ऑक्सीजन कैरियर के लिए, यानी ऑक्सीजन को एज ए व्हीकल ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये इंतहाई अच्छी है। ये ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आपकी सोच से ज्यादा अच्छा काम करती है। इसको आपने 6x में इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड में भी मिल सकती है, टैबलेट में भी मिल सकती है,
दोनों फॉर्म में ये तैयार होती है। आपको जिसमें अवेलेबल हो वो आप ले लें। अगर ये टैबलेट फॉर्म में हो तो आपने 4-4 गोलियां जो है वो मुंह में रखकर चूसना शुरू कर देनी है। जैसे ही आप मुंह में रखेंगे, चूसना शुरू करेंगे, थोड़ी ही देर के बाद आपका जो ऑक्सीजन कैरियर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिस्म में प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी, हर सेल तक जाना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी जिंदगी की तरफ आप लौटना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम मेडिसिन है दोस्तों, इनको इस्तेमाल करें। मुझे आप दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।